अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मजमून के तहत एपी टेट में 2012 पर्चे दुव्वम मैथ्स एंड साइंस में पूछे गए 30 सवालात का अहाता करेंगे, जो तमाम तलबा और तालिबात के लिए कारआमद होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले व्यूवर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला सवाल है, नवज़ायदा बच्चे के कम से कम पुख्ता तहस्सुसात, यानी जो बिल्कुल नवमौलूद बच्चा है वो बच्चे में जो कम से कम जो हिस्स पाई जाती है वो कौन सी होती है? आंसर है बसारत, यानी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ़र्द की तहसीली पेशगोई ही में एक ख़ास रोज़गार, हमको उस फ़र्द के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। 4 ऑप्शन इस तरह है। नंबर 1 दिलचस्पियाँ, 2 काबिलियतें, 3 जहानत, 4 रुझान। यानी अगर कोई फ़र्द मुस्तक़बिल में क्या करने वाला है, कौन से पेशे से जुड़ने वाला है, तो हम क्या देखकर उसकी पेशन गोई करेंगे या उसको प्रेडिक्ट करेंगे? तो हम कह सकते हैं इसका जवाब रुझान या एप्टीट्यूड। उसके बाद अगला सवाल है, जब टीचर एक ख़ास तरीक़ा इस्तेमाल करता और वो ये मालूम करता है कि तमाम तलबा इससे मुस्तफ़ीद नहीं हुए या मसावी तौर पर इक्तसाब हासिल नहीं किए, इसको मंसूब कर सकते हैं कि टीचर जब क्लासरूम में पढ़ा रहा, बाद में उसको टीचिंग होने के बाद मालूम हुआ कि पूरे बच्चे बराबर नहीं सीख सके, बाज़ ज़्यादा सीखे, बाज़ कम सीखे, बाज़ ज़्यादा अचीव करे, बाज़ कम अचीव करे, सबका लेवल एक नहीं है, तो उसको उन्हें किस पैमाने से मालूम करेंगे या फिर उसको बुनियाद क्या बनाएगा? तो नंबर 1 ऑप्शन है तलबा के माबैन इनफरादी इख्तलाफात, नंबर 2 तलबा की काबिलियतें, नंबर 3 तलबा की दिलचस्पियाँ, नंबर 4 तलबा के रुझानात। तो उसका सही जवाब है नंबर 1 ऑप्शन, तलबा के माबैन इनफरादी इख्तलाफात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, जब बच्चा इस पुख्तगी को पहुंच जाता है तो उनफान शबाब या नौबालिग को कहते हैं। नंबर 1 जिस्मानी, नंबर 2 जिनसी, नंबर 3 समाजी, नंबर 4 ज़हनी। उसका राइट आंसर है नंबर 2 जिनसी, सेक्सुअल। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, ये फील्ड में से या फिर ये टॉपिक में से कंपलसरी एक क्वेश्चन हर टेट में पूछा गया, इस पर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। पियाजे का खेल पर यकीन बनाना इस दर्जे से ताल्लुक़ रखता है। 1 हिस्सो हरकत, सेंसरी मोटार, नंबर 2 रस्मी इक़दार, फार्मल ऑपरेशनल, नंबर 3 हकीकी या ठोस अक़दाम, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, नंबर 4 माक़बल इक़दाम, प्री ऑपरेशनल। तो जवाब है इसका 4th ऑप्शन, प्री ऑपरेशनल या माक़बल इक़दाम। व्यूअर्स हमारा अगला सवाल है, एक फ़र्द की शख्सियत उसकी अपनी फितरत के अहम पहलू से असरअंदाज होती है। यानी कोई एक फितरत के तहत हम बोल सकते हैं कि फ़र्द की शख्सियत कैसा उभरेगी या फ़र्द की शख्सियत का इन्हिसार किस पर होगा। नंबर 1 ऑप्शन ज़रूरतें, नंबर 2 आदतें, नंबर 3 दिलचस्पियाँ, नंबर 4 मीलानात या रवैयों। करेक्ट आंसर है उसका नंबर 4 ऑप्शन, मीलानात या रवैयों, एटीट्यूड्स। अगला सवाल है, जहानत के बारे में ख्याल की शनाख्त करें। नंबर 1 नए हालात से मुवाफिक बनाना जहानत है, नंबर 2 जहानत मालूमात है, नंबर 3 मकसदियत से भरपूर जहानत अमल करती है, नंबर 4 जहानत ख्यालात और नज़रियात के इख्तिलाफ से बहस करती है। सही जवाब है नंबर 2 ऑप्शन, जहानत मालूमात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिवायती तदरीसी इक्तिसाबी अमल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्हें सारी अवामिल है। नंबर 1 ऑप्शन टीचर, नंबर 2 तालिब इल्म, नंबर 3 कमरे जमात का माहौल, नंबर 4 तदरीस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन पिलर कौन है जिसको हम फोकस कर सकते हैं, जो तदरीस की रूह है? उसका सही जवाब है नंबर 2 ऑप्शन तालिब इल्म या स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक फ़र्द अपनी ख़ुद की खूबियों के एहसास में इजाफ़ा और शोहरत व नामवरी की शिद्दत से ख्वाहिश के लिए एक ख़ास आजमाई करता है तो इस दिफाई मैकेनिज़्म का इजहार होता है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म से क्वेश्चन पूछा गया। व्यूअर्स, आप टेट के जितने भी सवाली पर्चे हैं, चाहे वो पेपर 1 चाहे पेपर 2 हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें कंपलसरी डिफेंस मैकेनिज़्म में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है। तो पहला ऑप्शन है शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन है तामुलात बनाना, रिएक्शन फार्मेशन। नंबर 3 तलाफ़ी करना, कंपनसेशन। नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट, मुंतकली या अलाहिदगी। तो व्यूअर्स, ये 4 ऑप्शन उर्दू में तर्जुमा करके दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी से वो याद रखना ज़रूरी है। उर्दू में बाज़ वक्त अलग अलग तर्जुमा करके पूछा जाता, लेकिन इंग्लिश में हमेशा वही टर्मिनोलॉजी से रहते हैं, लिहाजा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हमेशा आपको जहन में रहना ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 शिनाख्त या आइडेंटिफिकेशन। यानी फ़र्द समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, अपना नाम का डंका बजाने के लिए एक ख्वाहिश रखता और उसको ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता, कोशिश करता। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शीरखार में आम वलवला या जोश जब तनाव और मसरत के जवाबी रद्दअमल से मुख्तलिफ हो जाता है तो इस नशोनुमा के उसूल से बयान कर सकते हैं। 1 नशोनुमा मुसलसिल व लामुतनाही है। 2 नशोनुमा हिदायती व सिमती है। 3 नशोनुमा एकसां है। 4 नशोनुमा डेवलपमेंट आम से ख़ास की जानिब होती है। इसका करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन, नशोनुमा आम से ख़ास की जानिब होती है। अगला सवाल है, झेल में इक्तिसाब के लिए सही बयान की शिनाख्त करें। नंबर 1 फ़र्द में पुख्तगी की बिना पर तब्दीलियाँ वाक़ई होना ही मुस्तकिल इक्तिसाब माना जाता है। नंबर 2 इक्तिसाब मददी और बिलवास्ता तजुर्बात का नतीजा होते हैं। नंबर 3 फ़र्द के बर्ताव में अद्वियात की वजह से महसूस की जाने वाली तब्दीलियाँ ही इक्तिसाब मानी जाती हैं। नंबर 4 इक्तिसाब जो तजुर्बात के इर्तिबात से बरामद होने वाले नताइज हमेशा फितरत में मुस्बित है। करेक्ट आंसर है नंबर 2 ऑप्शन, इक्तिसाब मददी और बिलवास्ता तजुर्बात का नतीजा होते हैं। अगला सवाल है, वो उसूल जो क्लासिकल मशरूतियत से मरबूत नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी ये फील्ड में से भी एक सवाल पूछा जाता है आपको टेट के अंदर। यहाँ सवाल पर गौर करना है, नहीं का जा रहा। बाज़ बच्चे क्या है डायरेक्ट है समझ के करते, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल के पूछा। वो उसूल जो क्लासिकल मशरूतियत, क्लासिकल कंडीशनिंग से एसोसिएट या मरबूत नहीं है। पहला ऑप्शन है वज़ागिरी, शेपिंग। दूसरा ऑप्शन है फौरी बाजियाबी, रिकवरी। तीसरा ऑप्शन है तामीम मुहरिक, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। 4th ऑप्शन है मजदूदी या एक्सटिंक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है शेपिंग या वज़ागिरी। अगला सवाल है, मास्लो ने खुद आगाही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस्तिलाह को अपने तवारिसी ज़रूरियात में शामिल करने के लिए यहाँ से हासिल किया। ये भी एक दिलचस्प सवाल है। पहला ऑप्शन है मैक्स वर्डमीर। सेकंड ऑप्शन है कर्ट गोल्डस्टेन। थर्ड ऑप्शन है रुथ बेनेडिक्ट। 4th ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड।
तो उसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन कर्ट गोल्डस्टाइन। अगला सवाल है, ये इक्तिसाब का नज़रिया ज़हनी काबिलियतों के ज़रिए इक्तिसाब के ज़हनी काम या टास्क को बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन अमली मशरूतियत ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेकंड ऑप्शन कारकर्द मशरूतियत इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, थर्ड ऑप्शन बसीरती इक्तिसाब इंसाइटफुल लर्निंग और फोर्थ ऑप्शन सही व ख़ता का इक्तिसाब ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन बसीरती इक्तिसाब इंसाइटफुल लर्निंग, जिसको गेस्टाल्ट नफ्सियातदान ने पेश किया, जिसमें कोहलर, कोफका, वर्डमीर वगैरह नफ्सियातदान शामिल है। हमारा अगला सवाल है, बालाई मज़ाहमत का ताल्लुक़ इक्तिसाब की मुंतकिली की इस किस्म से है। ये भी बहुत ही अहम सवाल है जो कई बार प्रीवियस स्टेट इम्तहानात में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जुज़वी मुंतकिली, दूसरा ऑप्शन है मुस्बित मुंतकिली पॉजिटिव ट्रांसफ़र, तीसरा ऑप्शन है सिफर मुंतकिली ज़ीरो ट्रांसफ़र, चौथा ऑप्शन है मनफी मुंतकिली नेगेटिव ट्रांसफ़र। करेक्ट आंसर है नेगेटिव ट्रांसफ़र या मनफी मुंतकिली। यानी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमको आगे चल के कुछ मदद मिल रही तो वो मुस्बित में आता, अगर मदद के बजाय नुकसान हो रहा तो वो मनफी में आता, या कुछ फ़ायदा हो रहा या कुछ नुकसान हो रहा तो वो पार्शियल या जुज़वी मुंतकिली में आता, या कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कुछ भी इक्तिसाब नहीं हो रहा, कुछ भी सीखने को मौका नहीं मिल रहा तो वो ज़ीरो ट्रांसफ़र या सिफर मुंतकिली में आता है। व्यूअर्स, हमारा अगला सवाल है, वाइगाट्स्की के मुताबिक प्री स्कूल के बच्चे अपनी सोच और बर्ताव के रहनुमाई के लिए ये गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं। वाइगाट्स्की एक फेमस साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, इसके मुतालिक भी अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है अंदरूनी गुफ्तगी इनर स्पीच, दूसरा ऑप्शन है खुद अनानियत गुफ्तगू, तीसरा ऑप्शन है समाजी गुफ्तगू, चौथा ऑप्शन है खानगी गुफ्तगू या प्राइवेट स्पीच। राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन खानगी गुफ्तगू। हमारा अगला सवाल है, झेल में एक टेस्टों की किस्म को कई तलबा ने मुश्किल महसूस किया है। नीचे जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें से ये टेस्ट का एक मियार है या पैमाना है जिसको स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे। फर्स्ट ऑप्शन है सही जवाब का इंतखाब कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सेकंड ऑप्शन है खाली जगहों को भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, और थर्ड ऑप्शन है जेल में जोड़ लगाइए, मैच द फॉलोइंग, और फोर्थ ऑप्शन है बेतरतीब हरूफ्स, जम्बल्ड लेटर्स। तो उसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन खाली जगहों को भरो या फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ बच्चा जब क्लासरूम में सही सुनेगा या तवज्जो से लेक्चर सुनेगा तभी वो बच्चा फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकता, इसीलिए फिलिंग द ब्लैंक्स को स्टूडेंट्स टफ या डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर मुनासिब हेज, स्टिमुलस और कुमक रीइंफोर्समेंट के जदवल का इस्तेमाल करता है जो इस तदरीसी मरहले का हिस्सा है। पहला ऑप्शन मंसूबी मरहला, दूसरा ऑप्शन ज़ेरी मरहला प्री एक्टिव फेस, तीसरा ऑप्शन बाहमी असर पजीर मरहला इंटरएक्टिव फेस, फोर्थ ऑप्शन तशखीसी मरहला डायग्नोस्टिक फेस। तो उसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन बाहमी असर पजीर मरहला इंटरएक्टिव फेस, जो टीचर कमरे जमात में अपने टीचिंग के दौरान इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स बनाता है जिससे स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट बच्चों को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमदाद बाहमी इक्तिसाब कोऑपरेटिव लर्निंग इस तदरीसी इक्तिसाबी अमल पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन मजमून मरकूजियत, सेकंड ऑप्शन तालिब इल्म मरकूजियत, थर्ड ऑप्शन तरीक़े मरकूजियत, फोर्थ ऑप्शन मुअल्लिम मरकूजियत। यानी कौन सा सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है
मेथड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, मेन फोकस किसको किया जाता है यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर, हाईलाइट किसको किया जाता? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, लर्नर सेंटर्ड, तालिब इल्म मरकूजियत। व्यूअर्स, हमारा अगला सवाल है, तदरीस की यह सतह तालिब इल्म को उसकी इफादियत और इदराकी काबिलियतों के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मुहैया करती है। फर्स्ट ऑप्शन इनकासी सतह, सेकंड ऑप्शन इस्तरारी सतह, थर्ड ऑप्शन हाफिज़ा या याददाश्त की सतह, फोर्थ ऑप्शन तफहीमी सतह। इसका राइट आंसर है इनकासी सतह या रिफ्लेक्टिव लेवल। अगला सवाल है, झेल में से एक बयान जो हिदायती मकासद के बारे में सही नहीं है पहचानिए। जो इंस्ट्रक्टल ऑब्जेक्टिविटीज़ के बारे में करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट कौन सा है इन चारों में? 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। पहला, ये मजमून की तदरीस के तवील मुद्दती ख़तई मकासद है। सेकंड, ये हस्ब ख्वाहिश या पसंदीदा इक्तिसाबी मुहासिल हैं। नंबर थर्ड, ये ज़्यादा मखसूस और मुकर्रर करदा है। नंबर 4, ये तमाम पैमाइश के काबिल है। राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ये मजमून की तदरीसी के तवील मुद्दती ख़तई मकासद हैं। अगला सवाल है, ये इक्तिसाबी नज़रिया तदरीसी इक्तिसाबी अमल में अमली काम, ड्रिल और इआदे को हर की क़ुव्वत देता है। पहला ऑप्शन है मुशाहिदती इक्तिसाब, दूसरा ऑप्शन है बसीरती इक्तिसाब, तीसरा ऑप्शन है सही व ख़ता का इक्तिसाब, चौथा ऑप्शन है अमली मशरूतियत। ये सवाल भी बहुत अहम है और जितने भी टेट के पर्चे बनाए जाते हैं उसमें कंपलसरी इस फील्ड से एक सवाल को शामिल किया जाता है। करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, सही व ख़ता का इक्तिसाब, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जिसको थारनडेक नामी माहिर नफ्सियात ने पेश किया था। यानी यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क दिया जा रहा, कुछ ड्रिल का मौका दिया जा रहा और कुछ रिकैप्चुलेशन या रिवीजन के अपॉर्चुनिटीज़ या मौक़े फराहम किए जा रहे, तो ये सही व ख़ता से ताल्लुक़ रखता है। हमारा अगला सवाल है, तालिब इल्म की सलाहियतों पर मबनी मौसर तदरीस मुमकिन है। फर्स्ट ऑप्शन, मुज़ाहरे पर मबनी इक्तिसाब, डेमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड लर्निंग। सेकंड ऑप्शन, ग्रोही मुबाहिस हिकमत अमली, ग्रुप डिस्कशन स्ट्रैटेजी। थर्ड ऑप्शन, तौज़ीही हिकमत अमली, इलस्ट्रेशन स्ट्रैटेजी। फोर्थ ऑप्शन, मंसूबे पर मबनी इक्तिसाब, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अगर अच्छा टीचिंग देना है, इफ़ेक्टिव टीचिंग देना है बच्चों की सलाहियतों को मद्देनज़र रखकर, तो सबसे अच्छी टीचिंग कौन सी होगी? तो 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है मंसूबे पर मबनी इक्तिसाब, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो आजकल हमारे मदारिस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बच्चों को 4 प्रोजेक्ट दिए जा रहे फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत। उसके बाद व्यूअर्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, झेल में से एक अमल टीचर को अपने तलबा के बारे में कुशादगी से ज़्यादा जानने में मदद देता है। नंबर 1 जांच, नंबर 2 पैमाइश, नंबर 3 इम्तिहानात, नंबर 4 तायुन। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इवाल्यूएशन। इवाल्यूएशन को एक टीचर टूल की तरह या पैमाने की तरह इस्तेमाल करता है कि बच्चा कहाँ तक सीखा, उसका इक्तिसाब कहाँ तक आया, कौन से लेवल पर है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसको मालूम करने का तरीक़ा सबसे बेहतरीन जांच या इवाल्यूएशन है, ख़ास तौर पे हमारे तदरीसी मरहले में या फिर टीचिंग प्रोसेस में। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, ये कहा गया है कि तालीम का मकसद तलबा के मिलानात में हस्ब झेल मर्जी तब्दीलियाँ लाना है। किस किस्म के बर्ताव में हम ये हस्ब मर्जी तब्दीलियों के मकासद का तयन कर रहे हैं? नंबर 1 ऑप्शन,
नफ्सी हरकी साइकोमोटर, नंबर 2 इदराकी कॉग्निटिव, नंबर 3 जहदी कोनेटिव, नंबर 4 तासुराती अफेक्टिव। ये फील्ड में से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आता, लिहाजा इसके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। इसका करेक्ट आंसर है तासुराती या अफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एक्ट जो काउंसलर अपने काउंसली यानी तालिब इल्म मशवरे को बेहतर रहनुमाई फराहम करने के लिए बनाता है। एक काउंसलर एक अपने स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए कौन सा एक्ट बनाता है या कौन सा एक्ट इस्तेमाल करता है? नंबर 1 ऑप्शन छानबीनी, चाल के सवालात के ज़रिए इत्तलात मालूम करना। नंबर 2 काउंसली के वज़ा और इकट्ठा करदा मालूमात से मसले का जायज़ा लेना। यहाँ पर काउंसलिंग से मतलब स्टूडेंट है या फिर दीगर मानों में जिसकी हम काउंसलिंग कर रहे, जिसको हम समझा रहे, जिसको हम बात बता रहे, जिसको हम रहबरी या रहनुमाई कर रहे, वो काउंसली होता। अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट या तालिब इल्म से मुराद है। नंबर 3 ऑप्शन काउंसली से बेहतर मेल जोल कायम करना। नंबर 4 मखसूस टूल्स या आलात इस्तेमाल के लिए इंतखाब करना। इसका करेक्ट आंसर है जो भी काउंसलर है या टीचर है या एजुकेटर है वो अपने तालिब इल्मों से या काउंसली से अच्छे रवाबित या बेहतर मेल जोल कायम करना है। तो करेक्ट आंसर इसका 3rd ऑप्शन। अगला सवाल है, झेल में से एक टीचर के लिए इब्तिदाई जमातों की तदरीस में इब्तिदाई रुकावट है। प्राइमरी लेवल पे एक टीचर को टीचिंग में इसकी वजह से रुकावट पैदा होती है। फर्स्ट ऑप्शन मजमून की मालूमात में वसअत की कमी, सेकंड तजुर्बात में कमी, थर्ड खुद एतमादी में कमी, नंबर 4 अंग्रेज़ी बोलचाल काबिलियत में कमी। इसका करेक्ट आंसर है खुद एतमादी में कमी, यानी यहाँ पर बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम पाया जाता है, जिससे टीचर को पढ़ाने में दुश्वारी महसूस होती है या वो जितने तवक्के करता है उतने नताइज उसको हासिल नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जेंडर स्टीरियोटाइप्स इस इक्तिसाब का नतीजा है। यह भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है अमली मशरूतियत, सेकंड ऑप्शन मुशाहिदती इक्तिसाब, थर्ड ऑप्शन क्लासिकल मशरूतियत, फोर्थ ऑप्शन बसीरती इक्तिसाब। करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मुशाहिदती इक्तिसाब। तो व्यूअर्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 29, झेल में से काबिल तरबियत ज़हनी कमज़ोरी, यानी वो कमज़ोरी जिसको हम ट्रेनिंग के ज़रिए या तरबियत के ज़रिए दूर कर सकते हैं। मामूली कमज़ोरी, सेकंड ऑप्शन सख्त कमज़ोरी, थर्ड ऑप्शन मगदला या दरमियाना कमज़ोरी, फोर्थ ऑप्शन इंतहाई कमज़ोर। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन मगदला या दरमियाना कमज़ोरी, जिसको मॉडरेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के मुताबिक रियाजी की तालीम का अहम मकसद है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को आला सानवी तालीम के लिए तैयार करना, सेकंड तलबा में कई ऑपरेशन के ताल्लुक से काबिलियत का फ़रोग, थर्ड बच्चों को ज़ाब्ते और मैकेनिकल अमल सीखने के लिए तैयार करना, फोर्थ बच्चों में मंतकी सोच की काबिलियतों की नशोनुमा। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बच्चों में मंतकी सोच की काबिलियतों की नशोनुमा।